नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है 2025 में सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस के साथ। तो इसमें क्या गाइडलाइंस दी गई है, कैसे क्या है, इसमें वकालतनामा देना पड़ेगा या किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट वगैरह लगाना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 70,000 से अबाव है। सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की न्यू गाइडलाइंस आई है कि भाई इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, बिल्कुल मांग रखा है। और इसको सिर्फ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि किसी भी कि आपको उसमें फॉर्म फिल करने में आपको कोई वकालतनामा लगाना है, या आप जिन केस में आप एज एन एडवोकेट अपीयर हुए थे वो जजमेंट वगैरह लगाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आप रूल्स को पढ़ के ना तब आप अपना फॉर्म फिल करना। तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और जो फॉर्म फिल करोगे उसमें जो फीस है वो 600 रुपये के करीब फीस है। और जो भी आप, जैसे कि अगर मान लो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, और जब से आपने हाई कोर्ट में अपना एज एन एडवोकेट खुद को रजिस्टर करवा रखा है, उस दिन से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। उसके उसी दिन से और आज तक आपके 3 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर मान लो अगर आप कोई भी अगर कोर्ट में अगर कोई लॉ क्लर्क वगैरह काम करते हो तो वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। उसका भी आपको अलग से वेटेज मिलता है। इसमें न्यू गाइडलाइंस में बताई गई है ये सारी चीज़ें। और जो बस लैंग्वेज है वो प्योर इंग्लिश में आएगी। एक ही लैंग्वेज है, उसमें इंग्लिश में ही आपको पेपर कंडक्ट करना पड़ेगा। और इसमें और ऐसा कोई खास है नहीं। मतलब बस वही है कि आप अगर किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर काम कर रहे हो एज एन एडवोकेट, किसी हाई कोर्ट में भी कर रहे हो, तो वहाँ के कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आप उनसे भी आप एक जो एप्लीकेशन है उसको अटेस्ट करवा सकते हो। उनसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे कि सर यहाँ पे हम एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं। और जो बाकी के आपके जो क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, 10th+2 लॉ डिग्री, COP, AIB क्लियर होना चाहिए। और अभी AIB 20 का नोटिफिकेशन आ रखा है, मैंने पिछली वीडियो में पहले आप सबको बता दिया था। तो आप उसको भी अच्छे से पढ़ाई करके अपना AIB दे सकते हैं। और जब तक इसका एग्ज़ाम होगा तब तक आप अपना AIB भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने AIB क्लियर नहीं कर रखा है तो वो फॉर्म भी फिल कर देना। और अगर आप जैसे किसी भी सेशन कोर्ट में कर रहे हो प्रैक्टिस, या किसी लोअर कोर्ट में कर रहे हो, या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ अगर मान लो आप कोई भी जो आपका सीनियर एडवोकेट है वो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। 10 साल हो गए होंगे उनके एनरोलमेंट को, तो आप उनसे भी अथॉरिटी ले सकते हैं अपना फॉर्म को उनका सिग्नेचर करवा लेना। या अगर कोई भी वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उससे भी आप करवा सकते हो। कोई भी कर सकता है इसको। बस अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट से करवाते हो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये जो नई गाइडलाइंस आई हुई हैं इन्हीं में इतना ही बताया गया है कि 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर एडवोकेट का। दूसरा, अगर आप किसी भी प्रिंसिपल जज से करवाते हो या प्रिजाइडिंग ऑफिसर से करवाते हो तो आप करवा सकते हो। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपको सेशन जज से ही करवाना है या ADG से करवाना है या किसी से भी करवाना है। मतलब सिर्फ उसमें इतने न्यू गाइडलाइंस में इतना ही लिख रखा है कि आप किसी भी प्रिंसिपल जज से आप
करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करते हो, अगर किसी भी सीनियर अधिवक्ता के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप उनसे अपना फॉर्म भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल है। 600 रुपये फीस है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक ही लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश में, और इंटरव्यू होगा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, आप सब जानते हैं उस चीज़ को। और ऐसा कोई भी खास आया नहीं है। अगर आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करते हो, वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। वहाँ पे भी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आप उनसे अपना फॉर्म में वो अटेस्ट करवा सकते हो। उनसे एक सर्टिफिकेट मिलता है कि उनका 10 ईयर एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर इनको 3 साल हो गए एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ।